हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फंडा मैथ का में। आज हम सब क्लास 8 की चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। संख्या रेखा होती क्या है? इसके लिए सबसे पहले हमें संख्या रेखा के बारे में जानना होगा। तो संख्या रेखा जैसे यह एक लाइन खींच दिए हम, जो भी संख्या इस पे निरूपित की जाती है वही संख्या हमारी संख्या रेखा कहलाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट मान लेते हैं जो 0 होता है। ठीक, याद रहे हमेशा 0 से जब भी हम दाईं ओर जाएंगे इस दिशा में तो हमेशा हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? धनात्मक संख्या। धनात्मक मतलब पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगी। और जब भी हम 0 से बाईं ओर जाएंगे तो उधर हमें नेगेटिव संख्या प्राप्त होगी, अर्थात ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। और संख्याएं 1, 2, 3, 4 में भी हो सकती हैं, बटे में भी हो सकती हैं। 1/2, 3/4, 1/3, कोई भी संख्या हो सकती है। यह डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। ठीक, हमें उस हिसाब से संख्या ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पे जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1, ये -2। ठीक, ये संख्या है। जब हम 0 से लेके 1 के बीच की संख्या देखेंगे, चलिए जैसे हम कोई फ़ोटो देखते हैं। ठीक, फ़ोटो में हमें कोई एक पॉइंट देखना होता है। जब हमें कोई एक पॉइंट देखना होता है तो हम उस पॉइंट को जब मोबाइल में जूम करते हैं तो हमें उसके आसपास की छोटी मोटी हर चीज़ें दिखाई पड़ती है ना। बस सेम वैसे ही जब हम 0 और 1 को जूम करेंगे तो हमें इनके मध्य में बटे की बहुत सारी संख्याएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हीं संख्याओं में जैसे 1/2 बहुत सारी संख्या है, 3 के फॉर्म में भी, 4 के फॉर्म में भी, 8 के फॉर्म में। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा है। और हमेशा क्वेश्चन का हर को ध्यान में रख कर ही हमें यहाँ बट्टे वाला संख्या निरूपित करनी पड़ती है। ठीक, जैसे अगर 1/2 के फॉर्म में देखेंगे, 1/2 हो जाएगा, 2/2। जहाँ पे ये सेम डिजिट आए वहाँ पे 1 नंबर हो गया। अगर यहाँ पे 4/2 तो मतलब ये 2 पॉइंट हो गया। ये जो 1, 2 है ये पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से माइनस में भी है। अगर क्वेश्चन -1/2 है तो हम इस दिशा में निरूपित करेंगे। अगर क्वेश्चन प्लस में है तो हम इस दिशा में निरूपित करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 7/4। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक लाइन खींच लेंगे पहले। ठीक, अब हम पहले एक बिंदु मान लेते हैं 0। ये हो गया। अब हम यहाँ क्यों लिखे हैं, बीच में क्यों नहीं लिखे हैं? ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हम इसलिए यहाँ पे 0 लिखे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो धनात्मक है और हमें आंसर भी धनात्मक में ही, और हमें इसे निरूपित धनात्मक की ओर करना है। हमें यहाँ पे ऋणात्मक का कोई भी काम नहीं है, इसलिए हम एक किनारे में 0 माने। इधर तो ऋणात्मक होता ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हर क्या है। हर यहाँ पे 4 है। तो हम इसका जो बट्टे में बनाएंगे वो 4 डिजिट वाला बनाएंगे। जैसे 1/4, 2/4 ऐसे करके बनाएंगे। हमें ये दिखाना है कि 7/4 कहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। आखिर यहाँ पे दोनों डिजिट सेम है, तो जब ये हो जाएगा तो ये पॉइंट 1 पहुँचेगा। ठीक, इसी तरह से 5/4, 6/4 एंड 7/4 एंड ये हो जाएगा 8/4। तो 4 एकम 4 दूना, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा 7/4 कहाँ आता है? हमारा 7/4 यहाँ पे आ गया। इसे ही नंबर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो हमको माइनस में दिया हुआ है।
-5/6 और यह 6 इसके हर में तो 6 दिया हुआ है, तो हमें जब माइनस में करना है तो हम 0 इस बार इधर कर दें, क्योंकि अभी हमें प्लस का काम नहीं है, क्योंकि प्लस वाली संख्या हमें नहीं ज्ञात करनी, माइनस वाली संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए हम यहाँ पे -5/6 करना है। तो हम जैसे ऊपर के अभी क्वेश्चन में किए थे वैसे यहाँ पे -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 -6/6 मतलब यहाँ पे एक नंबर पे पहुँचा। ये 0 से 1 के मध्य आने वाली संख्या है जो कि 6 के फॉर्म में है। हमसे -5/6 पूछ रहा है तो हमारा -5/6 ये है। इस तरह से आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखे थे सेम वैसे ही क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। ठीक, अब हमें देखना क्वेश्चन है कि इसमें सारे क्वेश्चन माइनस में है, तो माइनस में है तो हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं, क्योंकि हमें माइनस की ओर की संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें माइनस की संख्या को निरूपित करना है। जब हमें प्लस की संख्या को निरूपित करना होता तो हम इधर बीच में 0 करते हैं, इधर को। क्वेश्चन हमें माइनस की संख्या में निरूपित करना है तो इसलिए हम इधर 0 लिख देते हैं। तो हमें देखना है कि सारे क्वेश्चन हमारे 11 के फॉर्म में पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे जो संख्या लिखनी होगी 11/11 के रूप में लिखनी होगी। जैसे -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 और -11/11 मतलब यहाँ पे -1 हो जाएगा। 2/11 हमारा कहाँ है, ये है। अब हमें क्या निरूपित करना है, -5/11, तो -5/11 हमारा ये है और -9/11 हमारा ये है। संख्या रेखा पे ये डिजिट निरूपित हो गए हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। यहाँ माइनस तो दिया नहीं है, मतलब +2 से छोटी है। हम क्या देखे थे कि जब धनात्मक की ओर की संख्या होती है, 1 हो गया, 2 हो गया, इनके मध्य में बटे वाली संख्या बहुत सारी होती है। इस 0 से लेके और 2 के मध्य में बटे वाली संख्या 5 संख्या ज्ञात करनी है, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, मतलब बट्टे में संख्या ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। अगर हम बटा में 2 लेके करेंगे तो 1/2, 2/2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3/2 और 4/2। तो यहाँ पे 5 संख्या तो नहीं प्राप्त होंगी। ये हम इसे बटे के 3 फॉर्म वाले में देखेंगे। 3 फॉर्म उस संख्या से चेक करेंगे। और याद रहे, अगर आप सेम आएगा, हर किसी का अलग आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस बटे के फॉर्म में निकाल रहे हैं। हम 3 बटे के फॉर्म में निकाल रहे हैं, बटे 4 के फॉर्म में निकाल रहे हैं, कि बटे 5 के फॉर्म में निकाल रहे हैं। हमें ये डिपेंड करेगा कि हम किस फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो आइए हम बटे 3 के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक, अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हम 0 मान लेंगे। 2 के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है, हमें 5 संख्या ज्ञात करनी है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये 3 की संख्या में ज्ञात करते हैं तो हमें 5 परिमेय संख्या बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर बटे 2 के फॉर्म में देखेंगे तो हमें 5 परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होगी। 4 के फॉर्म में देखेंगे तो भी आराम से प्राप्त हो जाएंगी। 5 के फॉर्म में, आगे की किसी भी संख्या के फॉर्म में देखेंगे तो हमें 5 परिमेय संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। तो आइए हम 3 के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/3, 2/3, 3/3, मतलब यहाँ पे 1 हो गया, 4/3, 5/3, 6/3 एंड 7/3। ठीक, यहाँ पे हो गया 2। अब हमें जब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, 1 2 3 4 5, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं हैं जो 0 से 2 के मध्य आती हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखा क्या कह रहा है। कह रहा है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना। 2 4 नहीं, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का हर देख लेंगे। इन दोनों का हर तो कॉमन है नहीं, डिफरेंट है। ठीक, तो हम इधर क्या करेंगे, 5 का और 2 का पहाड़ा पहले लिख लेते हैं। क्यों? इनके हर को समान करने के लिए। ठीक, अब हम इनमें कॉमन गुणज को देखेंगे। कॉमन क्या है, यहाँ पे 10 हमारा कॉमन है। ठीक, अगर हम इन दोनों के हर को 10 बना देते हैं तब क्या हमारी इन संख्या के मध्य 10 परिमेय संख्या प्राप्त होंगी? नहीं, हमें कम संख्या प्राप्त होंगी। इसलिए हम 10 को कॉमन नहीं, अब हम इसमें देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है। इसमें 20 कॉमन है। ठीक, अब हम 20 की संख्या को हम इनका क्या बनाएंगे, हर बनाएंगे। तो इनका हर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -2/5 में, अब 5 में कितने का गुणा करें कि 20 हो जाए, 5 और 20, हर में 4 का गुणा करेंगे। तो अगर हम हर में 4 का गुणा करेंगे तो हमें अंश में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -8/20। इसी तरह से हम 1/2 को भी हम क्या करते हैं, हर में 1/20 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का करना पड़ेगा। 10/10 हो जाएगा 10/20। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमें -8 के और +10/20 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम पहले एक लाइन खींच लेते हैं, बीच में यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं। अब हमें 20 के फॉर्म में करना है। ठीक, तो इधर से -8 तक इधर लिख। ठीक, अब इधर 10 तक, 1 9 10। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं इसको, -1/20, -2/20, -3/20, -4/20, -5/20, -6/20, -7/20, -8/20। यहाँ पे पॉजिटिव में क्या लिख लेंगे, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, इधर 10/20 हम लिख लिए पूरा। अब हमें इसमें 10 संख्या ज्ञात करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 0/20 भी लिख देते हैं, 8 9 10।
अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक करें या इधर से लेके इस 9 से लेके इधर तक। जब हम इसे काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंची 20, तो यहाँ पे हो जाएगा -2/5 और यहाँ पे देखिए 10 एकम 10 दूना, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा 1/2। इनके मध्य ये सारी परिमेय संख्या हो गई। तो हम इसमें से 10 लिख देते हैं, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, -0/20, 1/20 हो जाएगा 2/20। यह हमारा आंसर होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। मतलब ये जो संख्या दी हुई है इसके मध्य 5 परिमेय संख्या देखनी है। इसके पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर हर समान ना हो तो उनको पहले समान करते हैं, फिर उनकी संख्या रेखा पर हम निरूपित करके देखते हैं और फिर उनके मध्य 5 संख्याएं निकाल लेते हैं। इसी तरह से जब इनका हर समान नहीं होगा तो हम इनका पहले, उसमें 10 पूछा था लेकिन इसमें 5 पूछा है, तो आइए हम इनका पहले हम टेबल लिख लेते हैं 5 और 3 का। ठीक, मध्य हम देखेंगे कि कॉमन डिजिट कौन सा है। 15 इसमें भी आ रहा है, 15 इसमें भी आ रहा है। तो हम इसको 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2/3 में जब हम 10/5 15, ठीक है। इसी तरह से हम जब 4/5 का 3 का गुणा हर और अंश दोनों में करेंगे तो हो जाएगा 3 4 तिहाई 12/5 15। हम इसमें देखेंगे कि 10/15 और 12/15 हो गया। अब क्या 10/15 और 12/15 के बीच 3 संख्या 5 परिमेय संख्या प्राप्त होंगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? 11/15 एक संख्या, बस एक संख्या प्राप्त होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको चेक करने के लिए देखेंगे, रफ कार्य करके देखेंगे कि जब 10 अगर हम 2 का गुणा कर दे तो 10 दूना 20/30 और इधर हो जाएगा 12 दूना 24/30। तो क्या हमें इसके बीच में परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या प्राप्त होंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या 21, 22, 23 3 ही प्राप्त हो रही हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हर और अंश दोनों में। तो क्या हो जाएगा 10 तिया 30/15 तिया 45। इसी तरह इसमें हो जाएगा 12 तिहाई 36/45। ठीक, 30/45 और 36/45 के मध्य 5 संख्या देखेंगे तो हो जाएगा 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। इसी तरह से हमें पूरा प्राप्त हो जाएंगे। कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं, वो भी 2/3 और 4/5 के मध्य में 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो गए। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी तरह से हम ये दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह की भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको इसका सॉल्यूशन नए वीडियो के साथ ले आएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या बतानी है। ठीक, यहाँ 0 के बाईं ओर की संख्या दी है, मतलब -2 से बड़ी। तो हम -2 को क्या लिख सकते हैं, -2 को हम -6/3 लिख सकते हैं। 3 कम 3 दूना 6, तो -2 हो गया। -2 को जब इस बटे के फॉर्म में लिखेंगे
तो हम इसके बाद इससे बड़ी नहीं है तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, -5/3। अब आप सोच रहे होंगे -5/3 क्यों बड़ी होंगी, -6 के बाद तो -7/3 बड़ा होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर माइनस में कोई संख्या दी हुई हो तो हमेशा वो घटते हुए क्रम में बड़ी कहलाएंगी। मतलब -5, -6 से बड़ा -5, -5 से बड़ा -4, ऐसे बढ़ती हुई संख्या में, क्योंकि अब माइनस में जितनी संख्याएं छोटी लिखी रहेंगी वह संख्या उतनी ही बड़ी रहती है। इसी तरह से -4/3, -3/3 -2/3 और -1/3। ये हमारी 5 बड़ी संख्या हो गई। किससे, वो भी -2 से बड़ी संख्या है। ठीक, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, किसके किसके मध्य में, 3/5 और 3/4 के मध्य में। तो सबसे पहले हम इसके हर को एक समान करना है। ठीक, यहाँ 5 दिया और यहाँ 4 दिया हुआ है। 5 और 4 का हम जब पहाड़ा देखेंगे तो 5×8 = 40 होता है और 5×10 = 40 होता है। 5 के पहाड़े में 5×8 = 40 होता है और 4×10 = 40 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 8 का गुणा कर देंगे, मतलब 24/40, और इसके अंश और हर में 10 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 30/40। अब क्या है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन में 10 परिमेय संख्या पूछा है। यहाँ 24/40 और 30/40 के अंदर में तो सिर्फ 5 ही परिमेय संख्या आती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें दोनों संख्या में 2 का गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 48/80। 2 अंश और 2 हर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60/80। अब हमें 48/80 और 60/80 में मतलब बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। जब हम इसके मध्य में 10 परिमेय संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 48 को छोड़ के 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80 और 58/80। ये हो जाएगा आंसर। और याद रहे, ज़रूरी नहीं है हर किसी का आंसर यही है, आंसर अलग अलग भी दे सकता है। इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि आपका आंसर ये आ रहा है, किसी और का आंसर कुछ आ रहा है। तो क्योंकि किसी भी 2 डिजिट के अंदर बट्टे संख्या में कई परिमेय संख्याएँ होती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको टाइम पे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।